स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। देखिए इसकी जो फुल टर्बो पे कर दो सब, इसकी जो लंबाई होती है ये होती है लगभग 20 फीट। अभी सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर लिखिएगा। 20 फीट। 20 फीट का मतलब होता है लगभग ये 6 मीटर की, 6.09 मीटर। जो बड़ी आंत होती है जिसको कहते हैं अब लार्ज इंटेस्टाइन, उसकी होती है लंबाई लगभग 5 फीट, 1.5 मीटर अप्रोक्स। तो ये क्या बात है भाई, लंबाई 20 फीट है, इसे कह रहे हो छोटी आंत, और उसकी लंबाई 5 फुट है, उसे कह रहे हो बड़ी आंत। यानी ये तो वही बात हुई ना, मैं सड़क पे जाऊं और मुझे कोई पीछे से कहे छोटू सुनो, तो वो कितना बड़ा होगा जब मुझे मेरी इतनी हाइट के बाद अगर मुझे कोई कहे कि छोटू सुनो, तो उसकी उसकी हाइट कितनी होगी फिर। तो इसे व्हाइट इज नेम्ड सो, यानी ये जो छोटा बड़ा कहा जा रहा है ये लंबाई देख के नहीं किया जा रहा है, चौड़ाई देख के कहा जा रहा है। मीन्स कि उसका डायमीटर, वो व्यास, वो ट्यूब है, उसका डायमीटर कितना है, वो कितनी चौड़ी नली है, उसके आधार पे होता है। तो पहले लिखिएगा, लेंथ अप्रॉक्स 20 फीट, लेंथ अप्रॉक्स 20 फीट। अगर कभी मीटर में पूछे तो 6.09 मीटर होता है अप्रॉक्स। देखिए, इट इज नेम्ड सो, it is named so because it have a small diameter. इसे छोटी आंत इसलिए कहा जाता है, it is named so because it have a small diameter. इसे छोटी आंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका व्यास कम होता है। ठीक, अब देखिएगा, पाइलोरिक वाल्व लिख लिए थे ना कल। ठीक, अब देखिए, ये जो भोजन है आप माउथ से इनटेक किए, मुख से खाए, छोटी आंत तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता होगा, लगभग 4 घंटे। यानी वो 4 घंटे भोजन कहां था। तो क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है ना, कि हाउ मच टाइम फूड स्टे इन स्टमक, भोजन आमाशय में कितनी देर तक रुकता है, तो लगभग 3 से 4 घंटे रुकता है। कितने कब पहुंचता है, तो लगभग 4 घंटे बाद पहुंचता है। इसीलिए डॉक्टर या एक्सपर्ट्स आपको एडवाइस करते हैं कि हर 3-4 घंटे बाद कुछ न कुछ खा लीजिए, 2 बिस्किट खाइए, फ्रूट्स खा लीजिए, रोटी खाइए, कुछ न कुछ 3-4 घंटे में खा लीजिए, क्योंकि हमें अपने स्टमक को खाली नहीं छोड़ना है। अगर स्टमक, कभी क्या हो रहा है कि आप सुबह ही खा ले रहे हो, कभी दोपहर तक कुछ नहीं मिल रहा, कभी शाम तक समोसे पे ही काम चल जा रहा है या चाय पे ही काम चल जा रही है, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम न्यू जनरेशन या जो अभी जनरेशन है उसके साथ हो रही है। समस्या मैक्सिमम के साथ होती है, बताता कोई नहीं है। जिसे देखते हो ना, कहते हैं गैस बनना, गैस बनने लगती है। और ये चूंकि हम लोगों का एज वो है कि अभी पता नहीं चलता, और घर में अगर कोई ओल्ड एज है और गैस की समस्या से पीड़ित है, देखिए दिन भर का रोना उसका वही है, होता है ना, गैस बन गया, पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, ये है वो है। तो ये अनसर्टेन फूड बिहेवियर जो रह रह के हम अपने पेट को खाली रखते हैं, यही जो है गैस बनने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो आगे चल के अगर आप चाहते हैं कि ऐसा न हो, या कोई आपके साथी है जिसको बहुत गैस बनती है, तो सबसे पहला कारण यही होता है कि वो क्या है, उसका फूड बिहेवियर डेफिनेट नहीं है। उसको चाहिए कि हर 2-3 घंटे में सेब, आधा सेब खा ले, या 2-4 ड्राई फ्रूट्स ही खा ले, बिस्किट खा ले, नमकीन खा ले, रोटी खा ले, XYZ कुछ ना कुछ खाता रहे। क्योंकि अगर वो स्टमक खाली होगा तो ये एंजाइम्स कुछ ना कुछ अपना काम करते रहते हैं, पानी वानी तोड़ेंगे, गैस बनेगी। तो अगर गैस नहीं बनना है तो ये है कि 3 से 4 घंटे में आपको कुछ ना कुछ खाते रहना है। तो जब स्टमक के बाहर फूड चलेगा तो अब उसको फूड नहीं कहोगे। देखोगे स्टैंडर्ड किताब में अब फूड नहीं लिखा रहता है, उसको क्या लिखा जाता है, उसको लिखा जाता है काइन। अब ध्यान रखिएगा, स्टमक से बाहर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो किस फॉर्म में हो जाता है, काइन।
स्मॉल इंटेस्टाइन के जो जूसेस हैं, जो एंजाइम है, जो मिक्स होते हैं और इसको तोड़ते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये काइम जो होता है, ये काइम कहां बना था? स्टमक में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये काइम जो है काइल के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, यानी और उसको और छोटे टुकड़े में तोड़ दिया जाता है। अब इसमें से जो है न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट कर लिए जाएंगे, निकाल लिए जाएंगे। ठीक, तो पहला सेंटेंस लिखिएगा, टाइम टेकन बाय काइम। काइम लिखिएगा, कायम सर मत लिख दीजिएगा। टाइम टेकन बाय काइम इन रीचिंग स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत तक काइम को पहुंचने में लगा समय। काइम अगर भूल रहे हो तो फिर भी वही लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, पेस्ट लाइक फूड, भोजन की लुगदी। छोटी आंत तक काइम, भोजन की लुगदी को पहुंचने में लगा समय, वो होता है अप्रॉक्स 4 आवर्स, लगभग 4 घंटे। काइम कन्वर्ट्स इनटू काइल इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो लिखे हैं वही लिखवा रहे हैं इस सेंटेंस में कि छोटी आंत में काइम काइल में बदल जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। छोटी आंत को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जब सबसे आसान क्वेश्चन पूछेगा तो याद करिए, कल हम लोग थोड़ा बोर्ड पे देखिए, कल हम लोग ऐसे बना रहे थे स्टमक के नीचे, ये ऐसे ऐसे कर रहे थे, यही तो छोटी आंत था, अपनी कॉपी में बनाए होंगे। तो देखिए, अगर इसको 3 पार्ट में, कौन, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला और ये बीच वाला, ठीक है। तो 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में? सब इसको कहते हैं अपर पार्ट, हिंदी में ऊपरी भाग लिखिएगा बता के साथ साथ, ऊपरी भाग, मिडिल पार्ट, मध्य भाग और लोअर पार्ट, निचला भाग। जब सबसे आसान क्वेश्चन पूछा जाता है वन लाइनर, तो यही पूछ लेता है कि छोटी आंत के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, छोटी आंत के बिचले भाग को क्या कहते हैं, मध्य वाले भाग को क्या कहते हैं, या छोटी आंत के निचले पोर्शन को क्या कहते हैं। तो अपर पार्ट को कहते हैं डियोडेनम, हिंदी में कहते हैं इसको ग्रहणी, डियोडेनम ग्रहणी। मिडिल पार्ट है, इसको कहते हैं जेजुनम, हिंदी वाले भी लिखिएगा, शुद्ध हिंदी में कभी कभी नहीं पूछता है, ग्रहणी और मध्यांतर और शेषांतर करके नहीं पूछता है, वो डियोडेनम हिंदी में लिख देगा, देवनागरी लिपि में जेजुनम लिख देगा, और ये होता है इलियम, इसको कहते हैं शेषांतर। यूपीएससी आईएएस में यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ, क्या पूछा है समझिए पहले, वो आप आराम से कर लोगे। इन तीनों को इधर उधर जंबल्ड करके दे दिया गया था, सीक्वेंस हटा के दे दिया गया था, और कहा था अकॉर्डिंग टू लेंथ डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, अकॉर्डिंग टू लेंथ डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, यानी कौन सबसे बड़ा है फिर उससे छोटा। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है घटता क्रम, शुद्ध हिंदी में कहते हैं अवरोही क्रम। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बढ़ता क्रम, यानी आरोही क्रम। ठीक, तो ये एग्जाम में पूछा गया यूपीएससी में कि इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए अकॉर्डिंग टू लेंथ। तो ये देखिए, ये गॉड गिफ्टेड ही है। क्या गॉड गिफ्टेड है? कि ये जो सीक्वेंस है, ये अकॉर्डिंग टू लेंथ जो है वो है असेंडिंग ऑर्डर, ये बढ़ता क्रम है, यानी कि सबसे छोटा होता है ग्रहणी, फिर उससे बड़ा होता है जेजुनम, और उससे बड़ा होता है इलियम। जो डाइजेशन होता है, मैक्सिमम डाइजेशन सब कुछ कंप्लीट हो जाता है छोटी आंत में। द फूड विच इज नॉट डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन कांट बी डाइजेस्टेड बाय योर बॉडी, यानी वह भोजन जिसका पाचन अगर वो छोटी आंत में नहीं टूटा
तो अब वो टूटेगा उटेगा नहीं, मतलब उसका पाचन अब हमारे शरीर में नहीं हो सकता, हम कुछ भी कर ले। इसके पास भी क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, और वो एंजाइम क्या है, हम कहें ना एंजाइम बाद में लिखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम डाइजेशन हैपेंस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसके बाद और अंदर घुस के पूछे तो पूछ सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में सबसे अधिक भोजन का पाचन होता है, ये भी पूछा गया। तो कॉमन सेंस की बात है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट से भोजन आगे बढ़ता है। तो जिस पार्ट में ज्यादा देर तक रुकेगा, जिस पार्ट में ज्यादा देर तक रुकेगा, उसी पार्ट में क्या होगा, सबसे ज्यादा डाइजेशन होगा। तो किस पार्ट में सबसे ज्यादा रुकेगा, जिस पार्ट की लंबाई अधिक होगी, जिस पार्ट की लंबाई अधिक होगी। तो सबसे ज्यादा भोजन कहां रुकेगा, इलियम में। यानी अगर छोटी आंत के अंदर भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा पाचन कौन करता है, इलियम करता है। बात सही समझ में आई इतनी? लिखिए फटाक से, क्योंकि एंजाइम को देखना ना, एंजाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखिएगा, इतना तो बना लिए ना ऐसे, और लेंथ के अकॉर्डिंग आपने लिख भी लिया। फिर लिखिएगा, अपॉन द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अपॉन द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। छोटी आंत की आंतरिक दीवारों पर, छोटी आंत की आंतरिक दीवारों पर, इस अपॉन द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, बोल तो रहे स्टार्टिंग यही तो है, अपॉन द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। छोटी आंत की आंतरिक दीवारों पर, आंतरिक क है, आंतरिक दीवारों पर आंतरिक ग्रंथियां पाई जाती हैं। हिंदी में कौन लिख रहा है? कोई तो एक मिल जाओ जो सही लिखा हो। छोटी आंत, कभी तक कोई नहीं मिला जो हिंदी में सही लिख रहा हो। छोटी आंत की आंतरिक दीवारों पर आंतरिक ग्रंथियां पाई जाती हैं। कोई नहीं मिला जो सही लिखा हो। हिंदी में कौन लिख रहा है? मैं बोल तो रहा हूं, मैं बोल नहीं रहा हूं, कोई नहीं मिला जो सही लिखा हो अभी तक हिंदी में। अब जिसे लग रहा हो कि हिंदी में सही लिखा हो वो हाथ उठा ले फटाक से। तुम तो नहीं सही लिखे हो, मैं उधर से देखते आ रहा हूं, क्यों हाथ उठा रहे हो? गलत है, दिखा दो भाई पहले तुम्हारे पास आ। लाओ लाओ कॉपी लाओ, थोड़ा चश्मा लगाने के बाद भी नहीं दिख रहा उतना दूर से, सॉरी। दीजिए दीजिए फिर दीजिए। नहीं सही है, यही तो सब लिखा है, तुमने क्या एक्स्ट्रा लिखा है? हाँ अब क्यों, वो तो नकल मार के कर लिए, काट के किए तो नहीं। काट के किए मतलब कहीं ना कहीं से देख लिए हो तुम। हाँ ये सही है। आप लोग लिख क्या रहे हो, छोटी आंत की आंतरिक दीवारों पर आंतरिक ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो अगर देखिए हमने क्या बोला, अपॉन द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। आप लिख रहे हो ऐसे आंतरिक ग्रंथियां, तो इंटरनल ग्लैंड हो गई ये, इंटेस्टाइनल ग्लैंड थोड़ी हो गई। कितने लोग ऐसे लिखे थे, आंतरिक ग्रंथियां, ये हो गया इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अब देख लीजिए कितने लोग लिखे थे। काट के बनाने वालों को नहीं कहा जा सकता, ये ध्यान रखिए। अपॉन, लिख लीजिएगा, अपॉन द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। छोटी आंत की आंतरिक, आंतरिक जो लिख रहे हो ये होगा, दीवार जो लिख रहे हो, आंतरिक दीवार ये सही है, लेकिन ग्रंथियां लिखोगे तो फिर ये होगा। तो अपॉन द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। छोटी आंत की आंतरिक दीवारों पर आंतरिक ग्रंथियां पाई जाती हैं। विच सिक्रीट्स इंटेस्टाइनल जूस, जो आंतरिक रस का श्रावण करती हैं। अब ध्यान रखिएगा, जैसे आंतरिक ग्रंथियां लिखे थे उसी तरह आंतरिक रस भी होगा, इंटेस्टाइनल जूस, जो कि आंतरिक रस का श्रावण करती हैं।
अच्छा ऊपर लिख लेते ना, टाइम टेकन बाय काइम इन रीचिंग स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, अब लिखिएगा मैक्सिमम डाइजेशन हैपेंस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में होता है। भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में होता है। अब इंग्लिश में बोल रहा हूं, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। हिंदी वाले अपने से भी कर सकते हैं, मैं भी करने की कोशिश करूंगा कि सही हो जाए। लिखिएगा द फूड which is not digested in small intestine can't be digested by our body. The food which is not digested in small intestine can't be digested by our body. वह भोजन जिसका पाचन छोटी आंत में नहीं होता, वह उसका पाचन शरीर में नहीं हो पाता। यही होगा ना ट्रांसलेशन, सेंस यही आना चाहिए, लिख लीजिए। वह भोजन जिसका पाचन छोटी आंत में नहीं हो पाता या जो छोटी आंत द्वारा नहीं पचता, उसका पाचन शरीर में नहीं हो पाता। सेंस यही है कि अगर छोटी आंत में नहीं पचा तो फिर बॉडी में नहीं डाइजेस्ट होगा, नहीं पचेगा उसको। जैसे और शुद्ध हिंदी में लिख सकते हो तो लिख लीजिएगा, लिखिएगा सम एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल जूस। लिखे थे उसमें कि नहीं शुरुआत में? आंतरिक रस में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। आंतरिक हमेशा ऐसे लिखिएगा, ग्रंथियां और रस लिखना है जहां, ये वाला। कौन से एंजाइम पाए जाते हैं अभी छोड़ रहे हैं, अभी थोड़ी देर में ले आते हैं। अब छोटी आंत से भोजन कहां पहुंचेगा? बड़ी आंत में। लेकिन जहां छोटी आंत खत्म होगी, क्या छूट रहा है भाई? इतना धीरे धीरे तो लिखवा रहे हैं, क्या छूटा? अरे उधर पीछे हो गया। अब छोटी आंत जहां खत्म होगी और जहां बड़ी आंत स्टार्ट होगी, वहां पे भी एक वॉल्व होगा ना। तो अब नीचे इस पर लाइन बदल के वॉल्व का नाम लिख लीजिए, फिर बड़ी आंत में खाना ले चलते हैं। लिखिएगा बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इलियम एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ब्रैकेट में कोलन COLON। बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम एंड लार्ज इंटेस्टाइन कोलन, ब्रैकेट में देयर इज अ वॉल्व प्रेजेंट नेम्ड इलियोसिकल वॉल्व। जो पता नहीं कौन सा कार्य करता है। काम आपने से लिखिए, क्या काम करता होगा। लिखिएगा छोटी आंत ब्रैकेट में इलियम तथा बड़ी आंत ब्रैकेट में कोलन के बीच कोलन, छोटी आंत, फिर से लिखिए, छोड़िए नहीं, छोटी आंत ब्रैकेट में इलियम, छोटी आंत ब्रैकेट में इलियम तथा बड़ी आंत ब्रैकेट में कोलन के बीच इलियोसिकल कपाट पाया जाता है। इलियोसिकल कपाट बोर्ड पे लिखा हुआ है। इलियोसिकल कपाट पाया जाता है, जो क्या करेगा? जो भोजन को वापस छोटी आंत में जाने से रोकता है, मतलब एक दिशा में होने वाले प्रवाह को बनाए रखता है। विच प्रिवेंट फूड टू टर्न बैक इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो भोजन को वापस छोटी आंत में जाने से रोकता है।